अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं हूँ अपनी अम्मी के घर में और यहाँ पे मैं करने आई हूँ अफ्तारी। वैसे तो ये मेरी कोई 11वीं 12वीं अफ्तारी है इनके घर में, लेकिन मुझे रिकॉर्ड करने का टाइम जो है वो अब मिला, या ये समझे कि मुझे याद ही नहीं रहता था कि मैंने रिकॉर्ड करना है। खैर व्लॉग इसलिए यहाँ से शुरू हो रहा है कि क्योंकि मैं आते साथ ही सो गई थी और रोज़ा रख के सबसे फेवरेट काम होता है मेरा सोना, और मुझे लगता है आधा पाकिस्तान ऐसा ही करता है, रोज़ा रखता है और सो जाता है। खैर नमाज़ भी पढ़नी होती है दरमियान में, ये होता है कि ज़ोहर के पढ़ के इंसान फिर सो सकता है क्योंकि बीच में थोड़ा सा टाइम होता है। और यहाँ पर मैं बिल्कुल अफ्तारी के टाइम पर उठी हूँ और मेरा रोज़ दिल चाह रहा होता है कि ऐसा ही और मैं सोकर उठूँ और अफ्तारी आगे सजी हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता डेली। आज सभी चीज़ें मेरी फेवरेट बनी हुई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है वो है जो मैंने अभी आपको दिखाया है, गोल सा ब्रेड का लड्डू। अच्छा, वो बड़ी ही सिंपल सी उसकी रेसिपी है, उसमें कोई चिकन या ज़्यादा वेजिटेबल नहीं चाहिए होती है, सिर्फ बॉइल्ड एग से बनता है, बट बहुत मज़े का बनता है, डिफरेंट टेस्ट होता है और ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। तो बस हम सब ने मिलकर अफ्तारी की और उस टाइम पे मैं हल्का फुल्का ही लेती हूँ, कोई पकौड़ियाँ ले ली और फिर साथ में फ्रूट चाट ले ली, और जो फ्राइड आइटम होती है ना वो मैं चाय के साथ लेती हूँ। और नमाज़ पढ़ते साथ ही मैंने चाय रख दी और अम्मी अब्बू की भी चाय मैंने रख दी साथ में, क्योंकि अम्मी ने भी रोज़ा रखा होता है तो उनका भी यही होता है कि बस अब मैं चाय पी लूँ। तो जब भी मैं आऊँ ना तो मैं चाय रख देती हूँ, लेकिन उनको मेरे हाथ की चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ना अब्बू को ना अम्मी को। अम्मी तो फिर भी पी लेती है, लेकिन अब्बू जब तक पीते रहते हैं कब ख़त्म नहीं होता मुझे बातें सुनने को मिलती हैं। हालांकि मैं सेम टू सेम वही स्टेप फॉलो कर जैसे अम्मी करती हैं, बट फिर भी पता नहीं कहाँ पे कमी रह जाती है। अब ये देखें, मैं आपके सामने इसमें दूध डालने लगी हूँ। अब चाय में इतना सा भी ना जाए दूध तो फिर क्या डालूँ मैं, मुझे नहीं समझ में आता। खैर प्रूफ के तौर पे ये अम्मी तो वीडियो देख लेंगी, अब्बू का पता नहीं है, अब्बू को बनाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, मेरे अब्बू ना बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं खाना खाने में और चाय में और हर चीज़ में, जो कि खाने पीने वाली हो ना, अम्मी के अलावा उन्हें कोई नहीं देता। वो कहते हैं ना, एक बंदे को सिदक ही ना आना हो किसी चीज़ का, वो बाहर कहीं होटलिंग में भी चले जाएंगे ना तो वहाँ से भी नुक्स निकाल के आ जाएंगे कि ये चीज़ ठीक नहीं थी। और चाय के मामले में मेरी खुद की भी आदत ऐसी है कि मुझे कहीं की चाय अच्छी नहीं लगती। मैं बाहर से बहुत शौक़ से चाय ख़रीद तो लेती हूँ, लेकिन मुझसे पी नहीं जाती, मुझे अपने हाथ की चाय अच्छी लगती है। मैंने भी चाय पी ली थी और अपना खाना वगैरह भी खा लिया था, जो कुछ मैंने खाना था, अपने फेवरेट पैटिस वगैरह। अच्छा, उसके बाद जो ईद से पहले वाली जो ईदियाँ हो रही हैं ना, इसका मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं खुद भी बहुत ख़र्चा कर चुकी हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करनी है और आप लोगों ने देखनी है मेरी वो वाली वीडियोस कि आप लोग अपनी ईदी कहाँ पे जो है स्पेंड कर सकते हो। बट उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को हिट करना पड़ेगा, ताकि मैं जो भी वीडियो पोस्ट करूँ आप लोगों तक पहुँच जाए। सो ये सारी स्किन केयर प्रोडक्ट मेरी सिस्टर की हैं, और जो सबसे पहले मैंने अभी आपको दिखाया है वो है एल्सो। वो काम करेगा ब्लैक हेड्स रिमूव करने के लिए, उसके साथ स्ट्रिप्स भी हैं, यूज़ करके पूरा रिव्यू करूँगी। और अभी तो आई हैं और ये बहुत ही ज़्यादा आजकल वायरल चल रहा है, कोरियन। अगर आप कोरियन स्किन केयर देखते हो लड़कियों की तो उसमें ये आजकल बड़ा हिट जा रहा है। तो ये डूबाई पीके से हमने ऑर्डर किया, और ये फेस वॉश है अनुआ का BHA वाला, जो मैंने रख दिया है नीचे। ये उन्होंने सैम्पल साइज़ भेजा है और ये अपने हर ऑर्डर पे ना इस तरह के सैम्पल्स भेजते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। कोई घटिया किस्म के ब्रांड नहीं होते, वही होते हैं जो आजकल ना इन होते हैं। अब आ जाते हैं स्किन स्टोर पाकिस्तान वाले पार्सल में। तो इसमें सबसे पहले है नायासिनामाइड विद रेटिनल सीरम। ये भी आजकल काफ़ी पॉपुलर है और इसकी मैं अभी आपको अंदर से लुक दिखाती हूँ। बड़ा ही डिफरेंट किस्म का ये सीरम है। इसमें जो पार्टिकल्स हैं, ग्लिटर हैं कि पता नहीं वो ऑयल है, आप यूज़ करने पे पता चलेगा। ब्रांड नेम है प्यूरिटो, और इसके और भी सीरम है, लेकिन ये वाला आजकल जो है ना ज़्यादा देखा जा रहा है कोरियन स्किन केयर में। उसके बाद अनुआ तो भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। इसकी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, कोई प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जो कि डिसअपॉइंट करती हो, और ये सीरम बहुत अच्छा चल रहा है। यूज़ करके बताएंगे कि हमें सूट करता है कि नहीं। और स्किन स्टोर पाकिस्तान वाले पार्सल में ये जो काउंटर है वो एज अ गिफ्ट निकला है। उसके बाद आज आप लोगों के साथ बिल्कुल एक हटके बात या आउट ऑफ द सिलेबस बात करने वाली हूँ ऑन द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे। मेरा अब सब देखने वालों से एक सवाल है कि जो बंदा इन सब कामों में इन्वॉल्व होता है, क्या वो ये सब काम शादी के बाद छोड़ देता है? आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर इस बात का ना जवाब देना है, बट मैं भी कुछ इस पॉइंट पे बोलती हूँ, ये कि जो माएँ अपनी बेटों की शादियाँ कर देती हैं इस बुनियाद पर कि जी हमारा बेटा शादी के बाद सुधर जाएगा, या जो बहनें मुलविस होती हैं इस काम में कि जी हमारा भाई जो है वो सही हो जाएगा, या हम एक भाभी ले आते हैं तो उससे जो है हमारा घर बन जाएगा, तो वो ये बिल्कुल गलत सोचती हैं। एक लड़का जो अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत सारी लड़कियाँ होने के बावजूद उनको कोई रिश्ते का नाम नहीं
नहीं देना चाहता, तो क्या उस बंदे की पकड़ के शादी कर देना, उस लड़के को ज़बरदस्ती रिश्ते में बांध देना, कहाँ का जस्टिस है। और अपनी तरफ से माँ या फैमिली ये सोच रही होती है कि उन्होंने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है और अपने बेटे को जैसे तैसे करके मना भी लेती हैं, लेकिन अंदर से उनकी भी नीयत खोटी होती है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम इस तरह की फैमिलीज़ या इस तरह के लोग ऐसी जगह से रिश्ता लेकर आते हैं या ऐसी जगह शादी करना चाहते हैं जो उनसे थोड़े से नीचे हों, यानी कि जो लड़की वाले हों वो इतने वेल स्टैब्लिश ना हों या वो इतने कोई ठीक ठाक ना हो, क्योंकि उनको पता होता है, उनको अपनी करतूतों का पता होता है, उनको अपनी औलाद का पता होता है कि भी हमने ले जाकर इनके साथ क्या सलूक करना है। इन लोगों की पूरी कोशिश होती है कि जिस लड़की को हम लेके आए, पहला तो वो अंधी हो और दूसरा वो बहरी हो और तीसरा वो गूंगी हो, ताकि हम स्याह करें या सफ़ेदियाँ करें उसको कुछ भी नज़र ना आए और वो किसी मैटर में ना बोले। वही लड़कियां जिनको ये सदके और वारी जा जाकर ब्याह कर लेकर आती हैं, फिर वो इनको घर में सांस लेती हुई भी चुभ रही होती हैं। और उस लड़के का करैक्टर जिसके साथ ब्याही होती है, उसका करैक्टर तो वलीमे के बाद ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो तो एज़ आ जोक ले रहा होता है इस सब कामों को, वो एज़ आ अपने माँ का फ़र्ज़ पूरा कर रहा होता है कि भी मेरी माँ ने या मेरी फैमिली ने ये काम मेरे पे मुसल्लत किया है, तो बस मुझे इस फॉर्मेलिटी को पूरा करना है। और मैं ये बात आपको ग्रंटेड कहती हूँ कि वो लड़का इन सब के दरमियान कहता भी होगा अपनी फैमिली को कि ये सब मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, कि या फिर मुझे ये शादी करनी ही नहीं है। लेकिन हमारी टिपिकल फैमिलीज बस डटी होती हैं कि बस एक दफ़ा शादी हो जाए तो फिर सब कुछ ही ठीक हो जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली इन सब बातों की परफेक्ट मिसाल है रजब फैमिली। मतलब कि भाई, अगर तुझे शादी करनी ही नहीं थी और तुझे वो एक बंदी पसंद ही नहीं थी, तेरी ज़िंदगी में पहली बहुत सारियाँ थी, तो तुझे इतना बड़ा ड्रामा करने की, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म में, क्या ज़रूरत थी। आप इस बंदे का शुरू का कंटेंट देखें, क्योंकि मुझे ये कहने में थोड़ी सी अब हेजिटेशन होती है कि हम किसी टाइम पे इसके बहुत बड़े फ़ैन रह चुके हैं, बल्कि इससे मिलने के लिए भी जाते रहे हैं। इसका शुरू का कंटेंट बिल्कुल ही डिफरेंट था। इसने अहले बैत से मोहब्बत ज़ाहिर करके और रिलीजन पॉइंट दिखाकर और अपनी फैमिली के साथ प्यार और वो सब कुछ दिखाकर और अपनी एक ऐसी फेक पर्सनैलिटी पहले हमें शो करवाई जो कि वो था ही नहीं। यहाँ पे कोई शिया सुन्नी डिबेट नहीं है, हर इंसान नामुकम्मल है, वो दायरा इस्लाम में नहीं आता जो अहले बैत से मोहब्बत नहीं रखता, और इनसे निस्बत रखने वाले के ये अमाल नहीं हो सकते। मतलब कि इतनी फेक पर्सनैलिटी अब जो हमें नज़र आ रही है और अब जो हमारे सामने जो वीडियोस आ रही है, ये असल में रियलिटी है, और जो इससे पहले था वो सब मखोटा था, क्योंकि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। और दूसरी बात ये कि इंसान असल में तभी पहचाना जाता है जब उसको बहुत ज़्यादा हाइप मिल जाए, जब उसको बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाए। लेकिन सच में जो कुछ सामने आया इस बंदे के बारे में, बहुत ही दुख हुआ। इसको फॉलो करने वालों में बच्चे भी हैं, वो क्या मतलब कि क्या सीखेंगे इन सब चीज़ों से। इतने लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलना, दैट इज़ अनफॉरगिवेबल। और ऐसे लोगों से जब सवाल किया जाए इनकी करतूतों के लिए, तो वो यही कहते हैं कि ये हमारा पर्सनल मैटर है। भी आपका पर्सनल मैटर कैसे हो सकता है? जब आप एक पब्लिक फिगर बन गए और अपनी सारी चीज़ें लाकर सोशल मीडिया पे दिखाते हो, तो फिर आप पर्सनल नहीं रहे। और फिर ऊपर से कहते हैं कि भी आप लोगों को किसने फोर्स किया हमें फॉलो करने के लिए? तो आप लोगों को भी चाहिए ना, आप वही दिखाओ जो आप लोग हो, ताकि आप लोगों को आप जैसे लोग ही फॉलो करें। ओके जी, सबका अपना पॉइंट होगा, बट हमारा बहुत ही दिल दुखा, स्पेशली मेरी अम्मी का, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने इसको फॉलो करना शुरू किया और वो इसके सारे व्लॉग्स देखती थी, वो बहुत ही पसंद करती थी, मतलब कि जिस तरह का भी ये सब कुछ पहले दिखाता था। एंड यस, हमारी सारी सिंपैथी ईमान के साथ है। और ये बात कहना बहुत आसान होता है कि पहले नहीं पता चला, नहीं पता चलता जी। पहले जितनी मर्जी छांटी पिंटी कर ले, लेकिन कुछ हाथ नहीं आता। वो कहते हैं ना, हाथों में हाथ डले तभी पता चलता है। बस सभी ये कोशिश किया करें कि अपनी बेटियों के नसीब, और ख़ुद हम लड़कियों को भी अपने नसीब की, अच्छे नसीब की दुआ करनी चाहिए। कोई भी माँ बाप अपनी बेटियों की शादियाँ इस तरह की जगह पे नहीं करवाना चाहते कि जहाँ पे उनकी कोई कदरों कीमत ना हो, चाहे वो ख़ुद कितने भी मजबूर क्यों ना हो। बस ये सब नसीब की बातें होती हैं, और अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करे। अल्लाह ताला किसी पे कोई मुश्किल ना आए, जो है इन मुश्किलों में वो निकल आए। और एक बात लास्ट पे ये ऐड कर देती हूँ कि जो सब इन कामों में होते हैं ना, वो कभी भी सुधरते नहीं हैं। औरतें अपनी ज़िंदगी का बड़ा बड़ा हिस्सा गंवा देती हैं सिर्फ इसी उम्मीद पे कि ये कभी ना कभी ठीक हो जाएंगे, बट वो लोग ठीक होने के बजाय और ढीठ हो जाते हैं। बाकी ये है कि ज़िंदगी दोबारा पैचअप कर भी ले, लेकिन जो कहते हैं ना दरारें आ जाती हैं, वो नहीं भरती। ज़िंदगी में पल पल आपको वो सब बातें हमेशा याद आती रहती हैं जो आप लोगों
लोगों के साथ बुरा टाइम गुजर चुका होता है। बाकी ये है कि हम लोग कहीं से भी देख रहे हों एक दूसरे को और सुन रहे हो तो एक दूसरे के लिए दुआ ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर औरत औरत की दुश्मन है ना तो औरत औरत का सहारा भी बन सकती है। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो एक दूसरे के लिए दुआ तो कर सकते हैं। चले जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मैं आपको दुआओं में याद रखूँगी। मेरे ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।